क्लास 7th मैंने 3rd चैप्टर आदर्श माता जीजाबाई कहानी का ये पेज नंबर 19 ये एक्सप्लेन कर दिया था। इसमें यही लास्ट में यही था कि ये जाधव राव होते हैं, एक माल्लो जी होते हैं। जाधव राव की वाइफ कहते थी कि ये जाधव राव कह देते हैं कि माल्लो जी के बेटे को, शाह जी को, इसका बेटे का नाम होता है शाह जी, तो वो अपने बेटे इसके पुत्री के साथ खेलते हैं, तो वो उसको बोल देते हैं ये तो इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, और ऐसे करके फिर उसकी बीवी नाराज़ हो जाती है जाधव राव की कि तुमने ऐसा क्यों बोला, तो फिर वो बाद में उसको अपने उधर से निकाल देता है। तो ये माल्लो जी अपने गाँव लौट आए और खेती करने लगे। लास्ट में ये था। ठीक है, अब सुनो इसके आगे। जिन्होंने भी चैप्टर रीड किया मुझे लिख के भेजो कि मैंने रीड कर लिया है। कल कुछ बच्चों ने ही भेजा मुझे, सारे बच्चों ने नहीं भेजा। अब कालांतर में माल्लो जी धनी और संपत्ति हो गए, यानी कुछ साल बाद में माल्लो जी जो थे, जो निकल के वो खेती बाड़ी करने लग गया था ना गांव में, वो धनी और संपन्न हो गए, पैसे वाले हो गए। क्यों हो गए, इसके पीछे की स्टोरी सुनाई देती, पता नहीं हमको, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी आती है कि है ना, एक कथा प्रसिद्ध है लोगों के द्वारा कि एक दिन माल्लो जी ने एक विशाल सर्प मतलब सांप को बिल से बाहर आते हुए और थोड़ी देर बाद फिर उसी में घुसते हुए देखे। एक सांप था जो बिल में घुस रहा था और फिर वही उधर से वापस बाहर आ रहा था। तो वो माल्लो जी जिसको उसने निकाल दिया था ना, तो वो है ना कैसे अमीर बना, उसकी स्टोरी बताई है कि फिर वो सांप को देख लिया उसने घुसते हुए बिल में और निकलते हुए। तो उन्होंने सुन रखा था कि सांप जमीन में गड़े हुए धन की रक्षा करता है, अतः उन्होंने उस बिल को खोदना शुरू कर दिया। उसमें उन्हें स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मुद्रा वो नहीं होती सिक्के पैसे टाइप की, जैसे 1 रुपये का 10 रुपये का सिक्का होता है, वैसे स्वर्ण मुद्राएं सोने से भरी हुई लोहे की 7 कढ़ाइयाँ मिली। कितनी मिली? 7 कढ़ाइयाँ। इसलिए वो धनी हो गया। फिर जब उसको वो धन मिला ना, इस धन से उन्होंने बहुत से तालाब कुएं बनवाए और बहुत से मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार क्या होता है? जो मंदिर होते हैं, जो पुराने घर होते हैं, वो टूट फूट जाते हैं ना, तो उसकी मरम्मत करवाना, वापस उसको रिकन्स्ट्रक्शन कराना, अच्छे से वापस जोड़ तोड़ करना, जो भी है। थोड़े ही दिनों में माल्लो जी की ख्याति यानी इतना नाम फैल गया कि निजाम शाह ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। निजाम शाह वहाँ का राजा रहा होगा जहाँ वो गया था। फिर उन्हें शिवनेर, चाकड़, सूपा आदि की जागीर दे दी। ये जगहों के नाम है बेटा, ठीक है। शिवनेर, चाकड़, सूपा की जागीर दे दी। इससे इम्प्रेस होकर निजाम शाह ने, क्योंकि उसने अच्छा काम किया। अब जब निजाम शाह के कहने पर जाधव राव ने अपनी पुत्री जीजाबाई का विवाह, अब देखो निजाम शाह वहाँ का बड़ा राजा रहा होगा, तो उस जाधव राव उसका लीडर था ना, उसकी सेना का, तो इसको कहा कि अपनी बेटी जीजाबाई का विवाह माल्लो जी के पुत्र शाहजी भोसले से कर दिया। उसके कहने पर निजाम शाह जो वहाँ का राजा था, उसने अपने सरदार जाधव राव को बोला, जिसने उसको गुस्से से निकाला था। देखो स्टोरी कहाँ आ रही है वापस। जिसने उसको गुस्से से निकाला था उसकी बेटी थी जीजाबाई, जो उसके साथ उसके बेटे शाहजी के साथ में खेल रही थी ना, अबीर और गुलाल, उसी के साथ में। अब देखो कहाँ से कहाँ उसकी किस्मत आई। ये राजा के पास आया, ये इससे इम्प्रेस हो गया। इसने अपने सरदार को बोला कि इस राजा से, ये गरीब था उस टाइम, देखो अमीर बन के वापस आ गया घूम फिर के। तो जीजाबाई का विवाह माल्लो जी पुत्र शाहजी भोसले के साथ उन्होंने कर ही दिया। इस विवाह में स्वयं निजाम शाह भी उपस्थित थे, जो राजा था वो भी आया हुआ था यहाँ पर। अब ये इतनी स्टोरी पढ़ करके रीडिंग करो और मुझे भेजना, फिर वीडियो बड़ा हो जाता है, अपलोड नहीं होता बेटा, इसलिए मैं इतना वीडियो बना रही हूँ। ओके।